हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू क्या-क्या इमेज बनती है, उन सबको देखेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या-क्या रूल है, उनको भी एक साथ में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो फर्स्ट वन, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो आज कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन, ray of light parallel to principal axis of a convex mirror appear to diverge from the principal axis। जैसे ही पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस से ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी पैरेलल अगर रेज आती है तो यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद में क्या हो जाएगी? डाइवर्स हो जाएगी, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ से अगर कोई रे आ रही है तो यहाँ से डाइवर्स हो जाएगी। अगर इसको अपन नॉर्मल माने तो ये जो है सेम एंगल, एंगल आई एंड एंगल आर बोथ विल बी इक्वल। तो यहाँ पे अगर आप इनको देखो तो यहाँ पे जो है ये रे, ये जो है ये कहाँ से जाएगी? फ़ोकस से जाएगी, एपियर। और ये जो है आपका नॉर्मल है, ये दोनों क्या है? नॉर्मल है। तो ये जो है, ये फर्स्ट वन रूल है कि इसका जब भी पैरेलल आपका जो रे आएगा, तो पैरेलल आएगा, तो ये डाइवर्ज हो जाएगा और डाइवर्ज होने के बाद में एपियर टू मीट कहाँ पे? एफ पे होगा। ये अपने को एफ पे लगेगा कि जैसे वो मिल रहा। तो फर्स्ट वन रूल एंड सेकंड वन रूल, a ray which is directed towards the focus। डायरेक्ट जो है फोकस की तरफ अगर कोई रे आ रही है, ये देखिए आप, ये फोकस की तरफ आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? डाइवर्ट होके क्या हो जाएगी? पैरेलल होगी और ये अपने को मीट टू अपियर टू मीट कहाँ पे होगा? फोकस की तरफ दिखेगा। तो a ray which is directed toward the focus of the convex mirror will emerge parallel to the प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो वापस देख लेते हैं दोनों रूल क्या कह रहे हैं। दोनों रूल जो है, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, ये जो है फर्स्ट पैरेलल, ये जो है पैरेलल आ रही है, ये स्ट्राइक करके डाइवर्स हो जाएगी, ये डाइवर्स हो गई। अब डाइवर्स होने के बाद में इसको आप जब आगे की तरफ उसको मूव करवाओगे तो अपियर टू मीट कहाँ होगा? फोकस के ऊपर होगा। यहाँ पे अगर डायरेक्ट स्ट्राइक कर रही है ये रे, ये वाली रे आ रही है और ये अपने को लग रहा है कि अपियर टू मीट कहाँ? फोकस हो रही है, तो स्ट्राइक होने के बाद में वो पैरेलल मूव करेगी। तो सिंपल दोनों रूल काफ़ी ईज़ी है। पैरेलल है तो स्ट्राइक करने के बाद में डाइवर्स हो जाएगी और अपीयर टू मीट कहाँ पे होता हुआ दिखेगा? फोकस पे। और दूसरी जो आती हुई अपने को जो अ, इंसिडेंट रे दिखेगी वो अपीयर टू मीट एफ एफ पे होगी, लेकिन ये जैसे ही स्ट्राइक करेगी उसके बाद में वो पैरेलल मूव कर जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये दोनों इसके रूल हैं। नेक्स्ट वन रूल है, अगर ये अपने को एक रे आ रही है, ये अपने को अपियर टू मीट कहाँ पे? सी पे होती हुई दिख रही है, तो बाउंस बैक हो जाएगी, सेम पाथ को फॉलो करेगी। ए रे डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक along the same path। ओके। नेक्स्ट वन इज a ray incident ऑब्लिक्वली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो, ये इस एक पर्टिकुलर एंगल से आ रही है और उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट कर रही है। मीन्स अपन कह सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक्ट कर रहा है फोकस की तरह। तो कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट होने के पोल, जो पोल पे स्ट्राइक करेगी तो वापस रिफ्लेक्ट उसी एंगल से हो जाएगी। और इसके बीच की जो लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस जो है, उसको अपन नॉर्मल की तरह काउंट कर सकते हैं। तो इसका एंगल इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड दोनों सेम रहेंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं, इसके दो रे डायग्राम हैं, उन दोनों को अपन देख लेते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं
कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट को आपने इंफिनिटी पे रख लिया, तो इंफिनिटी पे रख लिया तो यहाँ से जो रेज आएगी, ये रेज कैसे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये रेज कैसे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करके डाइवर्स हो जाएगी और अपियर टू मीट कहाँ पे मिलती हुई दिखेगी, फोकस पे मिलती हुई दिखेगी। तो फोकस पे मिलती हुई दिखेगी तो ये एक्चुअल में नहीं है, रियल नहीं है, ये वर्चुअल है, अपियर टू मीट है, अपने को मिलती हुई लगेगी, लेकिन एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि इसके क्या बन सकता है, इमेज, इमेज की पोजीशन जो होगी, इमेज की पोजीशन देखो कहाँ बन रहा है, एफ पे बन रहा है, तो एट एफ नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। और साइज देखो बहुत स्मॉल साइज, पॉइंट की शेप की साइज है, तो इसकी साइज क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। ओके, तो ये है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अब सेकंड है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी आप रख लो, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख लिया तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपने पोल और इंफिनिटी के बीच में रख लिया तो दो रेज आएगी, वन जो है पैरेलल आएगी और यहाँ से डाइवर्स हो जाएगी, और दूसरी जो है डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी और उसी पाथ पे वापस मूव कर जाएगी, वापस रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो इसका बाउंस बैक हो जाएगा सेम पाथ में। अब दोनों जो रेज को आपको अपियर टू मीट कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, एफ और पी के बीच में। तो यहाँ पे ये क्या, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इमेज कैसे बन रही है, अपियर टू मीट है, मींस वर्चुअल और इरेक्ट होगी। तो इमेज कैसे बन रही है, नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज अपन देख सकते हैं, स्मॉल साइज है, डिमिनिश्ड है, साइज जो है वो डिमिनिश्ड हो गई। ये कहाँ बन रहा है, एफ और पी के बीच में। तो जो इमेज का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो एफ और पी के बीच में हो रहा है। तो ये दो रे डायग्राम है कॉन्वेक्स मिरर के, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। अगर इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो फोकस पे बनेगा, और कैसा रहेगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, पॉइंट साइज्ड होगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, पोल और इंफिनिटी के बीच में रखा है, तो पोल और फोकस के बीच में इसका इमेज बनेगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा। ओके, तो ये आपके टू केसेस हैं कॉन्वेक्स मिरर के। अब चलते हैं कुछ इसके एप्लीकेशन पार्ट को देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन रियर व्यू। रियर व्यू मिरर्स के अंदर जो व्हीकल में लगा रहता है, जिससे अपन बैक साइड का कुछ भी इमेज देख सकते हैं। तो रियर व्यू मिरर जो है व्हीकल में, वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, जिसके कारण काफी एरिया जो है अपने को दिखाई दे देता है, क्योंकि छोटे छोटे, और उसमें जो इमेज होगी वो कैसी होगी, स्मॉल होगी, जिसके कारण काफी सारे अपन व्हीकल को देख सकते हैं। दे आर ऑलवेज गिव एन इरेक्ट, कैसा हमेशा इमेज देगा, इरेक्ट देगा, थ्रू डिमिनिश्ड इमेज। किस फॉर्म में देगा, डिमिनिश्ड फॉर्म में देगा। तो इरेक्ट और डिमिनिश्ड, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। दे हैव वाइडर फील्ड, ये क्या करता है, वाइडर फील्ड को कवर करता है ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड। ओके, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एट blind turn and on point of merging traffic to facilitate vision of both sides. So blind turn, तो ये ट्रैफिक साइड की तरफ इसका यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर का। सिक्योरिटी मिरर के लिए भी इसी मिरर का यूज करता है, जिसके कारण काफी सारा एक साथ में एरिया कवर हो जाए, तो इसको सिक्योरिटी मिरर भी कहा जाता है। तो ये थे कुछ एप्लीकेशंस। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन। तो साइन कन्वेंशन हम देखेंगे, जिसके थ्रू हम उसके फॉर्मूलाज भी देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इसी को बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे रखा जाएगा, ये जैसे ये मिरर है, अभी अपन ने कॉन्केव लिया, कॉन्वेक्स भी लेंगे, तो ये इसके लेफ्ट साइड में किसको रखा जाता है, इसके लेफ्ट साइड में रखा जाता है ऑब्जेक्ट को। तो ये लेफ्ट साइड में रखा गया है। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अब कहीं से भी कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है, तो इसका सेंटर पार्ट कौन सा, इसका सेंटर पार्ट जो है
पोल है, ये इसका ओरिजिन पार्ट है। इसको ओ ओरिजिन के फॉर्म में और पी जो है पोल के फॉर्म में, तो ओ भी कह सकते हैं, पी भी कह सकते हैं। थर्ड जो है, ऑल डिस्टेंसेस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अलोंग एक्स एक्सिस। इंसिडेंट रे जब भी अपन देखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस देखा जाएगा, आर टेकन पॉजिटिव। अगर लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर इस डायरेक्शन में है, तो उसको पॉजिटिव लेंगे। दोज मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अगेंस्ट ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे मीन्स ये वाला। तो ये जो है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन नेगेटिव, तो ये तो होगा आपका नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन कौन सा होगा? ये वाला डायरेक्शन आपका हो गया पॉजिटिव, और ये वाला डायरेक्शन अगर है तो ये हो गया आपका नेगेटिव। ओके, तो पॉजिटिव अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में है पॉजिटिव, उसके अगेंस्ट के डायरेक्शन में है तो उसको नेगेटिव बोलेंगे। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे ये इसके ऊपर लगा हुआ है, उसके परपेंडिकुलर है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको पॉजिटिवली लेंगे। इसको हमेशा क्या लेंगे? हाइट को हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। तो हाइट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो उसको कैसे मेजर करेंगे? नेगेटिव के फॉर्म में। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। तो ये जो है अबोव जो भी रहेगा वो पॉजिटिव और नीचे जो रहेगा वो नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा, ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस जो होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको हम बोलेंगे यू। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ तक से जहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वहां से लेके पोल तक का डिस्टेंस जो है उसको यू बोलेंगे। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर नेगेटिव। जब भी हम देखेंगे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। लेकिन कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगी? हमेशा ही नेगेटिव रहेगी। फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ क्या होगी? हमेशा ही नेगेटिव होगी। क्योंकि फोकल लेंथ को आप देखोगे तो यहाँ पे उसका क्या रहेगा? एफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एफ है, ये एफ है, तो इसके बीच की दूरी है जो इसको अपन बोलेंगे स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ मिरर के ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एफ जो है फोकल लेंथ जो है हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ये क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का आप देखोगे तो कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप से होगा? कॉन्वेक्स मिरर आपका इस टाइप से होगा। ओके, और ये आप उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पे उसका क्या होता है? एफ होता है, और इसके बीच का डिस्टेंस जो होता है इसको अपन कहेंगे स्मॉल एफ। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में फोकल लेंथ जो है राइट हैंड साइड में है, जिसके कारण हम इसमें कॉन्वेक्स मिरर में इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ओके, तो फोकल लेंथ जो है कॉन्केव मिरर में ऑलवेज नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज पॉजिटिव। अब उसका जो मिरर फॉर्मूला है, वन वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इजिकल टू वन अपॉन एफ, ये मिरर फॉर्मूला है जिसके थ्रू हमको जो भी फोकल लेंथ फाइंड करना हो, इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना हो पोल से, या आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है पोल से, तो जो भी डेटा आपने को फाइंड करना है वो इस मिरर फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसमें v क्या है? v इमेज डिस्टेंस है। ये अपन ने इमेज, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ जैसे ये इमेज बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक पोल से जहाँ इमेज बन रहा है उस डिस्टेंस को बोलेंगे v, इस डिस्टेंस को बोलेंगे v। और जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस हो जाएगा u। सेकंड है u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f जो है फोकल लेंथ। तो ये तीनों आपके हो गए डेटा। तो उसमें से कौन सा गिवन डेटा है उसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा आपको फैक्टर फाइंड करना है। अब सेकंड वन जो वेरी इंपॉर्टेंट जो आएगा वो मैग्निफिकेशन। आप कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करोगे कि इमेज जो है एनलार्ज बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है, किस साइज का बन रहा है? तो ये मैग्निफिकेशन आप फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से कि m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज को एच आई के थ्रू अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के हाइट को एच ओ के थ्रू। तो ये तो हो गया फर्स्ट वन फॉर्मूला। इसके साथ में अगर आपको डेटा में वी और यू गिवन है और आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला है, एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो ये सेकेंड वन फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन का फर्स्ट फॉर्मूला है एच आई अपॉन एच ओ एंड सेकेंड वन है माइनस वी अपॉन यू। अब इन सब का मीनिंग क्या है? एम, अगर अब हम देखते हैं कि इमेज फॉर्म हो रही है, कैसी इमेज बन रही है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, ओके, एनलार्ज है या डिमिनिश्ड है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो एम इज नेगेटिव। अगर एम जो है इसमें एम जो है, अगर एम की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, अगर एम की वैल्यू नेगेटिव आती है, इट मीन्स यहाँ पे कौन सी इमेज बन रही है? रियल इमेज बन रही है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स यहाँ पे कौन सी इमेज बन रही है? वर्चुअल बन रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप फाइंड करोगे m की वैल्यू, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मीनिंग ये हो रहा है कि कौन सी इमेज बन रही है? रियल बन रही है। और रियल बनेगी तो आपकी इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। और अगर पॉजिटिव आ रही है तो इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल बनेगी तो कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। सेकंड जो है, इफ एच आई इक्वल टू एच ओ, तो इमेज जो है वो इक्वल बनेगी। एच आई ग्रेटर देन एच ओ, यानी यहाँ पे एच ओ है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एच ओ है, तो यहाँ अगर एच ओ है तो यहाँ पे इमेज जो है वो एनलार्ज बनेगी। यहाँ पे इमेज इक्वल है, एच आई जो है वो एच ओ से स्मॉल है, इमेज जो है डिमिनिश्ड बनेगी। ओके, तो ये डिपेंड करेगा कि एच आई और एच ओ की क्या कंडीशन है। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर ऑलवेज +1। मैग्निफिकेशन, जो मैग्निफिकेशन होगा प्लेन मिरर का, वो +1 ही रहेगा, क्योंकि हमेशा सेम साइज का बनता है। प्लेस इंडिकेट क्या करता है? वर्चुअल इमेज को करता है। तो कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी और सेम साइज की बनेगी। ओके, एम की वैल्यू अगर 1 है, m is positive and less than 1, it is convex mirror. अगर m is positive and more than 1, तो होगा आपका कॉन्केव मिरर। और m is नेगेटिव, देन ऑल्सो कॉन्केव मिरर। तो ये था मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट क्लास में हम उसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।